ये इस टाइम में करेल विधानसभा उपचुनाव की सर्वे पर निकला हूँ। करेल की आम जनता पे मैं इस टाइम चौराहे पे खड़ा हूँ। ये कौन सा चौराहा है? ये किसनी चौराहा। किसनी चौराहा पे सर्वे करूंगा आम जनता की। क्या कैसे देखते हो विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कौन मजबूत है सर? बीजेपी और समाजवादी में तो समाजवादी पार्टी मजबूत है। समाजवादी पार्टी में। और बीजेपी क्यों नहीं? और बीजेपी के सब खोखले वादे हैं। बीजेपी जो आई थी जिस कारण से कि 15 लाख रुपए देंगे, हर खाते में आएंगे, काला धन आएगा, तो नोटबंदी करी तो कितना काला धन वापस मंगा लिया। बताएं कितना काला धन। किसानों को किसान की दोगुनी आय करनी, मतलब इन्होंने कहा था 22 तक दोगुनी आय हो जाएगी, दोगुनी आय हो गई। आज किसान लाठी खा रहा है डीएपी के नाम पर। हाँ, डीएपी नहीं मिल रही है। डीएपी नहीं मिल रही, बड़ी समस्या। डीएपी किसानों को नहीं मिल रही है। बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो बीजेपी या समाजवादी कौन मजबूत है सर इधर? यहाँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत। क्या कैसे देखते हो सर, बीजेपी या समाजवादी करेल में कौन मजबूत है? यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी की जीत हरा रही है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी ही मजबूत है और बहुत मजबूत है। आए दिन जो देखने को मिल रहा है, जो किसान नौजवान परेशान है, उसका सबसे ज्यादा श्रेय यही जाता है कि हमारी समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी मतों से विजयी होगी। अच्छा सर, मैं कहूँगा थोड़ा आगे आए सर, कैसे देखते हो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी बहुत भारी बहुमत के साथ जीती है। सब टोटल समाजवादी है। ये करेल कौन सा चौराहा है सर? ये किसनी चौराहा। किसनी चौराहा की मैं इस टाइम शाम को रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। समाजवादी को कहीं न कहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार को ही मैदान में उतार दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत भारी बहुमत के साथ जीतेगी पार्टी उस साइकिल निशान 1 लाख के लगभग करीब। 1 लाख के क्या कहोगे? समाजवादी पार्टी उस साइकिल निशान, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। कोई रिश्तेदार कौन नहीं। जीतेगा? साइकिल जीतेगी। मेरे को क्या कहना चाहते हो सर? मैं ये कहना चाह रहे हैं, जो आपने अभी एक क्वेश्चन किया था हमारे मान्यभाव से कि जो है कि यहाँ पे रिश्तेदार जो उतरे हैं यहाँ, उनका कितना असर रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ उनका कोई असर नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी का फूल, समाजवादी पार्टी ही केवल चल रहा, समाजवादी पार्टी ही यहाँ पे प्रबल दावेदारी है। समाजवादी पार्टी 1 लाख से अधिक मतों से विजयी होगी और आगामी आने वाली 20 तारीख को प्रत्येक नागरिक ने मत बना लिया है कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है और समाजवादी को लाना है। जन जन ने ठाना है, समाजवाद को लाना है। ये करेल की रिपोर्ट है सर, मेरे पास सर हैं। कैसे देखते हो बीजेपी या समाजवादी, सर कौन मजबूत दिखाई दे रहा है इधर? मैं सेना से सदा निवृत्त हूँ और किसान का बेटा हूँ। आज बीजेपी की वो हालत है, बीजेपी ने किसानों का जीना हराम कर दिया है। किसानों की खेती चौपट होने वाली है। कुछ तो बरसात में खराब हो गई थी और अभी गेहूं की फसल बो रहे हैं, डीएपी नहीं मिल रही है। सवाल डीएपी के आर्मी से रहे हैं अधिकारी है सर। मैंने एक बार पहले भी इंटरव्यू लिया था सर नेताजी की समाधि पे आपका। तो क्या किसानों के लिए डीएपी नहीं मिली? किसानों के लिए डीएपी नहीं मिल रही है। लाइन लग रही है, पुलिस डंडा चार्ज कर रही है, लाठियां मार रही है, पत्थरबाजी हो रही है। डीएपी किसानों के लिए नहीं मिल रही है। किसान बेचारा इतना परेशान है। इस सरकार ने किसान और जवानों का तो बिल्कुल सफाया ही कर दिया है। किसानों के बेटे ही सेना में जाते हैं और सेना को भी बिल्कुल अभी 4 साल का सिविल बना दिया है इस सरकार ने। अग्निवीर जो बनाया, जो अग्निवीर योजना की है, ये देश के हित में बहुत खतरनाक है। देश हित के लिए बहुत ही ये आगे चल के भविष्य में बहुत खतरनाक साबित होगी। पूरा देश ही खतरे में है। पता नहीं बीजेपी सरकार क्या चाह रही है, देश को बर्बाद करना चाह रही है या क्या चाह रही है। किसान यहाँ चौपट है। और ये आप सर जो है सेना से सेवानिवृत्त हैं, कई एक मुठभेड़ें आपने की, कौन सी लड़ाई लड़ी है? मैंने करगिल लड़ाई लड़ी है। करगिल लड़ाई में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। एक बार इन्होंने कहानी मुझे चैनल पे बताई थी सर। चैनल के माध्यम से सेना के जवानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और सर तो आज इधर करेल में कैसे आप? मैं किसान का बेटा हूँ और सेवानिवृत्त होने के बाद किसानी खेती करता हूँ। खाद के लिए मारा घूम रहा हूँ। किसी भी एजेंसी पे खाद नहीं मिल रही है, डीएपी नहीं मिल रही है, डीएपी खाद नहीं मिल रही है। गेहूं बोने के लिए पड़ा है,
परेशान होके घूम रहा हूँ, यहाँ पे चौराहों पर घूम रहा हूँ। देखो ये देश की सेवा करने वाले लोग, किसान के बेटे, वो भी डीएपी खाद उन्हें नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? बीजेपी या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी। आप? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। प्रताप सिंह यादव। क्या नाम है आपका? राजीव यादव। राजीव। क्या बीजेपी या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। आप बेटे? समाजवादी पार्टी। समाजवादी। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। अजीत सिंह। क्या बीजेपी या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी। बीजेपी का यहाँ पे कोई, बीजेपी का कोई नाम नहीं ले रहा है। क्या नाम है आपका? दीपू। दीपू जी। समाजवादी या बीजेपी? समाजवादी, सत्तावादी। समाजवादी तेजू भैया बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। रिकॉर्ड तो अखिलेश भैया का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अखिलेश भैया का रिकॉर्ड तेजू तोड़ेंगे। तेज प्रताप जी। यहाँ जिससे भी मैं कहूंगा, एक मिनट थोड़ा, चाचा समाजवादी या बीजेपी कौन मजबूत है? समाजवादी। आप? समाजवादी। यहाँ जिससे भी मैंने माइक लगाया वो समाजवादी पार्टी की बात करते हुए, क्या बीजेपी या समाजवादी? समाजवादी। अखिलेश भैया का रिकॉर्ड है। ये जो हम सर्वे कर रहा हूँ, निष्पक्ष सर्वे कर रहा हूँ, बीजेपी या समाजवादी कौन मजबूत है इधर? समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को यूपी में 9 सीटें जीतेगी। यूपी में 9 सीटें। समाजवादी पार्टी यूपी में 9 सीटें जीतेगी। बड़ी बात आ रही है। यहाँ मैं एक बार फौजी सर हैं, उनसे कहूंगा, सर कैसे देखते हो? मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे राजनीति करिए, लेकिन देश हित में सारी पार्टियों को एक होना चाहिए। देश हित के लिए बहुत जरूरी है सेना को मजबूत बनाना और सेना को पुरानी ही सेना बने रहने देना, क्योंकि 4 साल के अंदर बेटा सही से नारा नहीं बांध पाता पाजामे का। 4 साल का सैनिक क्या सीमाओं की रक्षा करेगा? मैंने सीमाओं की रक्षा की है, मैंने मुठभेड़ झेली है, 6 गोलियां खा के मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। देखो मुझे मालूम है, मैं बखूबी जानता हूँ कि 4 साल का जवान बॉर्डर पे कुछ भी नहीं कर सकता है, राइफल की गोली नहीं चला सकता है। मैं सारे राजनीतिक दलों से ये अनुरोध करूंगा कि देश हित के लिए सारी पार्टियां एक होकर के काम करना चाहिए और जो पुरानी सेना थी वैसे ही सेना को बनाना चाहिए, क्योंकि देश इससे बहुत खतरे में है और बीजेपी सरकार को खदेड़ के भगाना चाहिए, क्योंकि इसको न तो देश हित की चिंता है, न किसान की, न नौजवान की। सर एक क्वेश्चन आपसे करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, अभी एक सार्वजनिक रैली में, कैसे देखते हो संवैधानिक पद पर? अगर ये बड़े राजनेताओं को, बड़े पद वाले नेताओं को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। देश एक है, ये फूट डालो राज करो की नीति नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो आज बेरोजगारी है, इसीलिए तो ये जवान लड़के जो आज 18 से 30 साल के बच्चे में बेरोजगार घूम रहे हैं और इतनी बेरोजगारी फैला दी है, इतनी महंगाई कर दी है और इनका एक ही मकसद है फूट डालो राज करो। इस तरह की भाषा बड़े नेताओं को नहीं बोलना चाहिए। डिवाइड एंड रूल्स बहुत बड़ा अनुभव है। ये कारगिल विजेता हैं। कारगिल युद्ध में इन्होंने देश को जीत दिलाई थी। फौजी सर देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां देश राष्ट्र हित में एक हो जाएं। सेना पर राजनीति नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं ये जो 4 साल की कौन सी बनाई है सर? 4 साल की अग्निवीर इन्होंने सेना बनाई है, ये जियो। इससे तो अच्छा गांव का जवान जो गांव में लड़के घूम रहे हैं, इनसे अच्छा लड़ाई लड़ लेंगे, क्योंकि 4 साल में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ना तो राइफल चलाना जानते हैं और न ही तो लाठी चलाना जानते हैं। इनसे अच्छा अगर युद्ध छिड़ता है तो गांव के 18 से 25 साल वाले जवान एनसीसी के, इनको ले जाके कर देना चाहिए, क्योंकि इनके दिमाग में एक ही चीज होगी कि दुश्मन को मारना है। लेकिन 4 साल का जो अग्निवीर है उसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। वो यही सोचते रहते हैं कि 4 साल बाद में क्या करूंगा जाके गाँव में। गांव वाले बोलेंगे फौजी और फौज का हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, न पेंशन मिलेगी, न मेडिकल सुविधा मिलेगी, कोई भी सुविधा नहीं है। वो बेचारे न घर के रहेंगे, न घाट के रहेंगे, न किसी नौकरी में जा सकते हैं और न ही फौज में रह सकते हैं। पूरा देश ही ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को एक तरह से चौपट करने का ठेका ले लिया, चौपट करने का ठेका ले लिया है। और फौजी सर ने कहा कि राष्ट्र हित में सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाएं। ये बड़ी बात है। ये देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए।
सबसे राजनीतिक पार्टियों से जो अपील की है, अगर देश की आर्मी की बात है और देश के राजनेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि सेना पर देश में राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेना जब ये लोग रातों को ड्यूटी करते हैं तब हमारा देश कहीं रातों को चैन की नींद सोता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ऐसे जवानों ने देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। ऐसे लोगों को मैं चैनल के माध्यम से नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज 24 करेल, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश।